दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं हूं आप देख रहे हैं इजी महत हो। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कई बार कि ज़मीन को लेकर बहुत सारे वाद विवाद होते रहते हैं और कई बार देखा मकान बनाया हुआ रहता है, वो गवर्नमेंट जो है 10 साल 15 साल 20 साल के बाद उसको कहीं पर जो है उसको जो है कैसे जो है तबाह कर देते हैं जेसीबी के माध्यम से। आपने ये देखा होगा। ये कब होता है, क्यों होता है, इसके क्या आप जानते हैं? तो दोस्तों इसमें होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि अगर कई बार आपने ये भी देखा होगा कि कॉलोनी में घर बनाने के बाद भी वहाँ का ज़मीन को जो उसको जो है साफ़ कर दिया जाता है, गवर्नमेंट ने साफ़ कर देता है। ऐसा क्यों होता है? तो वहाँ पर ये होता है दोस्तों कि जब भी हम लोग उसको करते हैं ना, तो उसको अवैध कब्जा बोला जाता है। जब अवैध कब्जा रहता है तभी जाके वो जो चीज़ें होता है। और अगर मान लीजिए कि भले आपका जो है ज़मीन है वहाँ पर और किसी ने वहाँ पे आपने पट्टे का आपने ज़मीन जो है खरीद रखा है, ठीक है, कोई व्यक्ति किसी का था और उन्होंने आपको बेचा है, ठीक है, तो वहाँ पे जब बेचा है तो उसमें उन्होंने रजिस्ट्री करवा लिया है, लेकिन एक्चुअली में क्या होता है कि वो पहले का ज़मीन वो हो सकता है वो जो सरकारी ज़मीन था, उनका खुद का ज़मीन नहीं था, उन्होंने कब्जा कर लिया था। सरकारी ज़मीन को कब्जा करके उन्होंने क्या किया कि वो कॉलोनी बना दिया और कॉलोनी बना के जो है बेच दिया, ठीक है। तो आपने जो है उसको जो है उसको खरीद लिए, तो आप जब उस मकान को वहाँ पे खरीद कर उस ज़मीन को खरीद कर वहाँ पे मकान बनाए, तो उसके बाद जो है 10 साल 15 साल आराम से रहे, 20 साल तक रहे। बाद में सरकार का जब आँख खुला तो उस समय क्या होगा कि उस समय जब सरकार का आँख खुला तो उसमें जो है सारी चीज़ें जो सब किया उन्होंने कि भाई ये तो सरकारी ज़मीन है, सरकारी ज़मीन में इन्होंने अवैध तरीके से जिन्होंने घर मकान बनाया है बोलकर जो है उसको जो है क्या करते हैं वहाँ पे जो है जेसीबी लगा के गवर्नमेंट क्या करता है उसको साफ करा देता है और वहाँ पे कुछ और जो है प्रोजेक्ट वो लगा देता है। तो ऐसे मामले में क्या होता है कि आपने जो है एक एक करके जो है कितना मेहनत से आपने कमा कर जो है ज़मीन खरीदा, ज़मीन खरीदने के बाद फिर वहाँ पे जो है कितना मेहनत से जो आपने घर मकान बनाया है, कितना मेहनत करना पड़ता है, कितना बनाना पड़ता है, ठीक है। तो उसको जो है एक ही बार में जो वो साफ़ हो जाता है, आप देख सकते हैं। तो आप सीधे जो है धीरे धीरे करके आपने उठा, थोड़ा बहुत करके जो पैसा कमा के जो है कुछ आपने उठा, बाद में फिर गवर्नमेंट फिर उसको तोड़ के ताड़ के फिर और नीचे के नीचे गिरा दिया आपको, तो इस तरीके से फिर और गरीबी के नीचे ला दिया। तो इस तरीके से कहानियाँ होता है दोस्तों। तो इसलिए जो है जब भी ज़मीन जायदाद हम लोग खरीदते हैं तो हमें जो है हमेशा जो है सोच समझ कर ही लेना चाहिए। अगर आप जो है कहीं भी कोई भी कॉलोनी में मान लीजिए कॉलोनी का कोई बिल्डर लोग से ज़मीन पर्चे करते हैं या बिल्डर लोग से ज़मीन सौदा करते हैं, तो पहले ये देख लेना चाहिए उन लोग को कि अगर कोई कॉलोनी बना रखा है तो उस जगह पे क्या होगा कि आपको उसका रेरा का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। अगर रेरा का अप्रूवल सर्टिफिकेट लिया है तभी जाके आप जो ऐसी जगह में आप ज़मीन लें, नहीं तो आगे चल के आपको जो बहुत ज़्यादा धोखाधड़ी भी हो सकता है। तो इसलिए जो है आजकल रेरा जो रेगुलेशन निकाला है गवर्नमेंट ने 2016 में स्टार्टिंग किया है और वैसे लागू हुआ है 2017 से लागू हुआ है। तो दोस्तों जब ये सारी चीज़ें उसको डॉक्यूमेंट्स पूरा चेक कर लेना चाहिए, जब वो गवर्नमेंट से अप्रूवल है या नहीं है वो कॉलोनी, वो चेक करने के बाद ही जो है आपको उस जगह पे ज़मीन में हस्तक्षेप करना चाहिए, उस ज़मीन को जो है खरीदना चाहिए, नहीं तो आगे चल के जो इस तरीके से हो सकता है, ठीक है। क्योंकि बहुत बड़े बड़े शहर में आप लोगों ने देखा होगा, दिल्ली हो गया या यूपी हो गया, बिहार हो गया, ऐसे बहुत सारे और भी जगह हैं, मुंबई में हो गया। इस ऐसी जगह में क्या होता है कि ये सारे अवैध कब्जा के जगह में जो है उन लोग जो प्लॉटिंग का काम करते हैं बिल्डर लोग और उसको जो है बेच देते हैं, बेच के जो है वो जो है अपना किनारे हो जाते हैं कहने टाइप का, ठीक है। तो ऐसे मामले उस जगह में जब आप लोग धोखे में उस ज़मीन को खरीद लेते हैं, तो जब धोखे में खरीद लेते हैं तो उसको जो वहाँ पे जो है नुकसान हमें भुगतना पड़ता है, हमको बहुत ज़्यादा नुकसान करनी पड़ती है। तो ये सारी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको जब भी ज़मीन सौदा करते हैं तो इस चीज़ को ध्यान में रखकर ही ज़मीन सौदा करना चाहिए। दोस्तों आज के लिए इतने ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को दिल से नमस्कार।